घंटों का काम जो है वो आप बड़े आसानी के साथ जो है मिनटों के अंदर कर सकते हैं कि आप चारों को ना करें। पहले ये 2 जो है ना इसके कॉलम बना लें। जब आपने 2 के कॉलम बनाए तो ए, बी सामने आ गए। उसके बाद जो है आप सी और डी के कॉलम बना लें। जब आप सी, डी के कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम इसके भी बना लें, अब आपकी बुलेट सामने-सामने आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर साजिद रियाज़ी और आज हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो हम कर रहे हैं। आज इसी सीरीज़ के लेसन नंबर 7 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कौन से ऐसे हैक्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जिसके थ्रू लोग काम करते हैं और उनकी जो है ना प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। यानी कि वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और पहले वो डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फिर उन्हें पता चलता है कि उसकी फॉर्मेटिंग जो है बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि आप शुरू से ही अगर आप डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाएँगे, तो उससे आपकी जो है ना प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और घंटों का काम जो है वो आप बड़े आसानी के साथ जो है मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, पहला है बुलेट्स एंड नंबरिंग है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कॉलम्स को बुलेट्स में कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, फिर हेडिंग स्टाइल्स को चेक करेंगे और लास्ट में जो है हम क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से हम जो है करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुलेट्स एंड नंबरिंग मिस्टेक्स हैं। अब बुलेट एंड नंबरिंग में बेसिकली क्या होता है कि लोग ज़्यादातर यहाँ से इसको अच्छा, अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है कि यहाँ से आप जो है अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा और 1 लिखने के बाद वो इसको यहाँ से ए प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ए प्रेस किया और ए प्रेस करने के बाद ये आगे यहाँ पे टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद बी खुद से लिख दिया और फिर यहाँ से अगली ऑप्शन आ गई, फिर एंड पे चले गए। फिर आगे आपने सी प्रेस किया और सी के ऑप्शन फिर आपने डेल मैंने प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया। फिर एंड पे चले जाएँ, फिर आगे आपने डी प्रेस किया और इस तरह से जो है ना लोग जो है एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बनाते हैं। अब बन तो जाता है लेकिन बाद में अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता लगेगा कि मैंने बुलेट्स ए बी सी डी नहीं देने थे, कैपिटल ए बी सी डी देने थे। तो फिर अगर आपने 10 एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं तो फिर 10 के 10 एमसीक्यूज़ की सारी ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा और हर ऑप्शन समझ लेंगे अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो 40 ऑप्शंस को जाके फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैं आपको ये एक तरीका बताऊँगा जिसके थ्रू आप जस्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है तमाम के तमाम बुलेट्स के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि यहाँ से आप एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जो है वो बी लिखें। बी लिखने के बाद फिर इसी तरह से ऑटोमेटिकली सी आपके पास आ जाएगा और इस सी को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से मैं डी की ऑप्शन को सेट कर देता हूँ। तो पहले सारी एमसीक्यू जो है वो आप इस तरह से मैंने एक एंटर प्रेस किया, दूसरा एंटर प्रेस किया और फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो सेकंड बुलेट आ जाएगा। मैं इस दूसरा बुलेट यहाँ से लगा लूँगा। नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पास और अब मैंने यहाँ से जो ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास 3 आ जाएगा। अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास कंट्रोल Z में कर देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके सामने आ जाएगा। फिर इसी तरह से बी मेरे पास आ गया, ये भी मैं इसी तरह से बैक स्पेस प्रेस करूँगा वो आ जाएगा और अब यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा, थर्ड चॉइस ऊपर आ गया, एंटर प्रेस किया तो सी आ गया। इसमें भी आप बैक स्पेस पे प्रेस कर लें तो अब मेरे पास डी आ गया। अब अगर मैं ये फॉर एग्जांपल बोल्ड हो गया, अगर मैं सारों को देखें जो ही मैंने बैक एरो की प्रेस की फिर सारे सिलेक्ट हो गए और मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, अब सारा की फॉर्मेटिंग जो है ना चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग जो है बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये यहाँ पे इसके नीचे आए, तो उसका फिर ये है कि ये यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन आपके पास दी होती है, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से इसके साथ लें, आगे कर दें। फिर इसी तरह से मेरे पास ये नीचे थर्ड बुलेट है। अब यहाँ पे मैं बुलेट नंबर 3 लगा देता हूँ और बुलेट नंबर 3 आ जाएगा मेरे पास। 3 पे जब मैंने एंटर को प्रेस किया 4 आ गया। मैं टैब को प्रेस कर दूँ तो मेरे पास जो है वो अगला बुलेट आ जाएगा। बैक स्पेस किया तो ऊपर आ गया। इसी तरह से आप बैक स्पेस प्रेस करके
एंटर को प्रेस कर दें। फिर इसी तरह से यहाँ से आप जो है वो बैक स्पेस को प्रेस करें। फिर इसी तरह मैंने होम को प्रेस किया, वो स्टार्ट पे मैंने होम को प्रेस किया तो वो स्टार्ट पे चला गया। और फिर बैक स्पेस को प्रेस करें, फिर एंटर को प्रेस करें। अभी मेरे पास जो है ये MCQs बन गए। ठीक है, अब मुझे इसका फ़ायदा क्या है? मुझे इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से अब मुझे पता लगा कि मैंने MCQs जो है ना चेंज करने हैं। मैंने यहाँ से अगर मैंने इनको चेंज करना है तो बड़ी आसानी के साथ मैं इसको कैपिटल ABCD कर दूँगा। मैंने अगर ये चेंज करने हैं तो ये चारों एक साथ जो है मेरे पास जो है वो ABCD जो है वो हो जाते हैं। तो ये देखें नीचे वाले भी हो गए। तो जो ही मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया तो आपके पास ये नीचे वाले भी सिलेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो वो भी आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल मैंने जो ही एंटर प्रेस किया तो मेरे पास दूसरी दफ़ा एंटर प्रेस किया 4 आ गया। अब अच्छा जो ही आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे तो अब मैं लिखता हूँ बाय 4th बुलेट। और जो ही मैंने अब टैब प्रेस किया ऑटोमेटिकली उसने कैपिटल A दिया। लिखता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एंटर प्रेस किया, जो ही एंटर प्रेस किया अब ऑटोमेटिकली आपके पास, अब मैं किसी भी जगह जाके मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे डॉक्यूमेंट के देखें MCQs ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे पता लगा जी कि नहीं मैंने ये सिलेक्ट नहीं करना, मैंने ये वाले बुलेट्स जो हैं जैसे आजकल जो है बोर्ड ने इस तरह की दी हुई हैं, अब मैं ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जो ही आप ये सिलेक्ट करेंगे आपके तमाम के तमाम जो MCQs हैं उनकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब ये देखेंगे अगर आप वैसे जो है वो आपने एक पेपर बना लिया है, उसके अंदर आपके पास 15-20 MCQs हैं। अब 15-20 MCQs के ऑप्शंस को एक साथ चेंज करना है। अब ये वाली ऑप्शंस क्यों नहीं चेंज हुई? उसकी वजह ये है कि ये असल में नीचे वाली उसके साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट से डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फिर वो भी लिंक हो जाती है। तो इसको आप इस तरह से कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मैं दोबारा इसको जो है वो कंट्रोल Z कर दूँ तो मेरे पास जो है वो ABCD की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से जो हमारे पास एक बड़ी आसान चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको एक लाइन में लाना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे लेके आऊँगा? अगर मैं चाहता हूँ कि A और B सामने आ जाएँ और CD जो है वो उसके नीचे आ जाए, अब ज़ाहिर सी बात है कि जो ही मैं यहाँ पे ऊपर लेके आऊँगा उसकी बुलेट ख़त्म हो जाएगी। अब इसका क्या हाल है? इसका बड़ा आसान तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब वो भी ठीक है लेकिन उससे बेहतर ये है, उससे एक आसान काम है टेबल से कि आप पहले ये जो कुछ लोग क्या करते हैं कि इन चारों को सिलेक्ट करते हैं। चारों को सिलेक्ट करने के बाद अब ये असल में इसलिए कि यहाँ मैंने टैब प्रेस किया होता है, तो यहाँ से मैं टैब बैक स्पेस प्रेस करूँगा, उसका टैब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। चारों को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लेआउट में जाएं। लेआउट में जाके कॉलम्स की ऑप्शन होती है और यहाँ से अब आप लेना लेट्स से कि मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स लगा लें। 2 कॉलम्स अगर मैंने लगाया तो अब ये देखें आमने सामने आ गए। ए, अब मसला ये है कि A B के नीचे आ गया और C आगे आ गया, D नीचे आ गया। अब हम चाहते हैं कि A इधर आए और B सामने आए, C नीचे आए और D सामने आए। अब ये एक ऐसी स्किल है जो मैंने देखा है कि आज तक जो है लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ये बहुत शायद कोई 1% भी मैंने लोगों को नहीं देखा कि जो इस तरह से जो है ना मतलब है कि बुलेट्स बनाते हैं। जब वो बनाते हैं तो उनसे इसकी नंबरिंग जो है ना वो सेट नहीं होती। अब इसकी नंबरिंग हम किस तरह से सेट कर सकते हैं? मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था तो मेरे ज़हन में एक आइडिया है, तो उसका आसान हल ये है कि आप चारों को ना करें, पहले ये 2 जो है ना इसके कॉलम बना लें। जब आपने 2 के कॉलम बनाए तो A B सामने आ गया। उसके बाद जो है आप C और D के कॉलम बना लें। जब आप C D के कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम इसके भी बना लें, अब आपकी बुलेट सामने सामने आ गई। तो अब जो है बड़ी आसानी के साथ जो है आप A B C D जो है ये आपके पास बुलेट्स आ जाती हैं। 2 कॉलम्स यहाँ पे लगा लें और अगर आपने 4 कॉलम लगाने हैं तो 4 कॉलम भी लगा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2 कॉलम्स आप यहाँ पे लगा लें। अब 2 कॉलम्स इसी तरह से आपने यहाँ पे लगाने हैं और 2 कॉलम्स आप यहाँ पे लगा लें। ठीक है जी। उसके बाद अब ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। अब इसको लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये 4 कॉलम बने मेरे पास।
अब मैं यहाँ से जाके, अब 3 है ना, मोर कॉलम्स में जाएँ और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स उसने पूछा हुआ है, तो इसको 4 कर दें। यूँ ही मैं ओके प्रेस करूँगा, अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये एक ही लाइन में आ गया। तो ये नीचे ई मेरे पास आ गया है। आप ई को यहाँ से बैक स्पेस करें, डिलीट कर दें और यहाँ से डेल प्रेस करें, 5 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी बुलेट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इसका फ़ायदा ये है कि यूँ ही मैंने सेलेक्ट किया, अभी देखिए मेरी चारों बुलेट सेलेक्ट हो गई। और अगर मैंने इसमें चेनिंग करनी है, तो अब यहाँ से चेनिंग के लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको कैपिटल ए था, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसको ये वाली ABCD लगा दें, ठीक है। और अब क्योंकि ये सारे नीचे वाले सारे अलाइंड हुए हुए थे, ये एक साथ जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे जाके ABCD करना है और ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने वो सर्कल्स लगाने हैं, तो आप यहाँ से सर्कल्स लगा लें। सर्कल में बुलेट्स के अंदर ऑप्शंस हैं, आप इनके सर्कल्स लगा लें और यहाँ से भी जाके आप तमाम के तमाम ऑप्शंस के जो है वो सर्कल्स लगाएं। अब देखें कि आपने जैसे, अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 4 ऑप्शन ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, अब आपके पास 16 ऑप्शन हैं। वैसे आपने चेंज करना था तो आपका जो है ना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होना था, कम से कम आधा घंटा तो आपका लग ही जाता। अब 1 मिनट भी नहीं लगा और 1 मिनट से कम टाइम के अंदर, फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है आप इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा पहला मेथड था कि जिसके थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ एक MCQs का जो है ना पेपर बना सकते हैं और MCQ के पेपर को जो है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्किल नंबर 1 कि हम बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो किस तरह से राइट फॉर्मेट में या प्रॉपरली उनको यूज़ करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम दूसरी स्किल की तरफ आते हैं। तो पहले स्किल को मैं हाईलाइट कर दूँ, ये पहली स्किल हमारी होगी। दूसरी स्किल को मैं हाईलाइट इसको हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग कॉलम्स इन बुलेट्स। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉलम्स को कैसे जो है बुलेट्स में यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मली लिखेंगे कि अगर जब मैंने हेडिंग 1 लिखा है और यहाँ पे लेट्स से कि मैं हेडिंग 2 लिखता हूँ, तो ये जो पहला वाला एज है उसने उसको ऑटोमेटिकली कैपिटल कर दिया। समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैथ है, मैथ में ये है कि आप जो है कोई इक्वेशन लिख रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ लिख रहे हैं, आप नहीं चाहते कि जो है ना फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो प्रोग्राम में सारे लेटर स्मॉल होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना, जो हर दफ़ा मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो लेटर कैपिटल आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास लेटर जो है ना कैपिटल ना आए, मैं खुद से उसको कैपिटल करूँ। उसका बड़ा आसान ऑप्शन है, आप फाइल में जाएँ, ऑप्शंस के अंदर जाएँ, ऑप्शंस में जाके यहाँ पे प्रूफिंग की एक ऑप्शन होती है, इसमें एक ऑप्शन होती है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस की। ये अगर आपको ना भी समझ आए, आप यहाँ से जाके ऑटो करेक्ट लिख दें, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं आप यहाँ से भी, उसने ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो वो प्रूफिंग के अंदर जाके आपको मिल जाएगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे आपने ऑटो करेक्ट जो है ना पहला वाला ये सिलेक्ट हो जाता है। उसने कहा शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का बटन आपको शो नहीं करेगा। अब उसने कहा करेक्ट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज ना करें। इसी तरह वो कहते हैं कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, अगर हमने टेबल बनाया हुआ है तो उसका भी फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल नहीं करेगा। अभी हम टेबल्स नहीं करें तो अभी हम उसको जो है ना वो छोड़ देते हैं। इसको मैं ओके कर दूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैं हेडिंग, अब मैं लेट्स से यहाँ से हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग 2 मैंने लिखा है। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देख लेंगे ये एज जो है उसने जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। तो इस तरह से आप चाहें तो जो है इसके अंदर कुछ ऑप्शंस जो है वो ऐसे सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो जो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर जाके कि वो चीज़ें जो हैं वो कैपिटलाइज ना हो, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो एक ट्रिक है जो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि बार बार आपके जो है ना वो कैपिटल नहीं होगा, बार बार उसको जो है ना स्मॉल में नहीं करना पड़ेगा, तो बंदा इरिटेट नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं हेडिंग स्टाइल्स। हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग जो है हेडिंग स्टाइल्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि सिंपली जो है वो एक ये हेडिंग लगाई और यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद जो है यहाँ से उसका आपने जो है वो कोई ना कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ से कोई भी उसका साइज़ आपने सेलेक्ट कर लिया।
अब हेडिंग इस तरह सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मेटिंग के अंदर, जिस तरह बुलेट्स में हमें फॉर्मेटिंग के अंदर मसला देखने को मिला, इसी तरह से आप हेडिंग्स के अंदर भी जो है ये आपको प्रॉब्लम आती है। और हेडिंग्स जो हैं वो फिर हम उसको जो अगर बाद में चेंज करना पड़ जाए तो फिर एक एक हेडिंग को जाके हमें चेंज करना पड़ता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है, लेट्स से 50 से 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, तो फिर अगर उसमें सैकड़ों के हिसाब से आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, तो अगर आपने सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो फिर हर एक हेडिंग को जाके आपको एक एक करके चेंज करना पड़ता है। तो अब उसका आसान हल ये है कि आप यहाँ से हेडिंग ना लगाएं। ये फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर हेडिंग 1 लगाई, तो अब यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 2 लगा दें। ठीक है, अब जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है वो हेडिंग 2 अप्लाई की है। ये मेरा हेडिंग 1 स्टाइल है। ठीक है, हेडिंग 2 अप्लाई की, ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर ये मेरे पास हेडिंग, ये भी लेट्स से कि हेडिंग 2 ही है, तो मैं यहाँ से इसको हेडिंग 2 लगा देता हूँ। 3 लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैं 3 लगा देता हूँ। और फिर यहाँ से आप जो है वो इसको हेडिंग 4 लगा लें। ये हेडिंग 4 हम तब लगाते हैं कि ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है। अगर ये हेडिंग 2 एक अलग से हेडिंग है और हेडिंग 3, ये जो मैंने हेडिंग 3 लगाई है, इसका ताल्लुक ऊपर वाली हेडिंग 2 के साथ नहीं है, ये अलग हेडिंग है, तो फिर आप इसको हेडिंग 2 ही लगाएं। ठीक है, और अगर ये वाली जो हेडिंग है उसकी सब हेडिंग नहीं है तो फिर इसको भी हेडिंग 2 लगा दें। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो सब हेडिंग्स या हेडिंग्स जो है वो अपनी मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको भी हेडिंग 2 लगा दिया। यहाँ पे आपने हेडिंग 2 लगा दिया। फिर इसी तरह से ये भी हेडिंग 2 आ गई। अब ये इतनी सारी हेडिंग लगाने की वजह मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों लगाई है। अब मेरे पास एक हेडिंग 1 है और बाकी सारी जो है वो हेडिंग 2 है। इसमें से चलें कुछ अगर आप हेडिंग 3 भी लगाना चाहते हैं तो मैं हेडिंग 3 लगा देता हूँ और उस पर हेडिंग 3 अप्लाई कर दें। सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। तो हेडिंग 2 के बाद मैं ये वाली हेडिंग 3 बना देता हूँ। मैंने कुछ हेडिंग 2 बना दी है, कुछ हेडिंग 3 बना दी है। ठीक है जी। अब हमने इसके लेट्स से कि मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार मैंने जो है ना इन सारों को ब्लैक करना है। अब ब्लैक करने का एक मेथड तो ये है कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ और यहाँ से जाके इसके कलर को ब्लैक कर दूँ। इस तरह से भी ब्लैक हो जाएगी, लेकिन इससे ये है कि आपको हर हेडिंग को जाके ब्लैक करना पड़ेगा। यानी कि अगर 10 हेडिंग्स हैं तो 10 हेडिंग्स पे जाके ये एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और जितनी भी हेडिंग्स हैं, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में 100 हेडिंग्स हैं हेडिंग 2 के नाम से, या हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग अगर उस पर अप्लाई हुई है, तो एक क्लिक से वो सारी के सारा कलर जो है चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करें। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई की एक ऑप्शन है, आप मॉडिफाई में जाए, आप उसका कलर यहाँ से चेंज करें, यहाँ से उसको ब्लैक कर दें। अब मैंने ओके किया। अब इसमें काफ़ी आती है ऑटोमेटिकली अपडेट, आप इसको क्लिक कर दें कि तमाम हेडिंग्स पे जो है ना ये अप्लाई हो जाएगा। यूँ ही मैंने ओके किया। अब देखें जहाँ जहाँ पे हेडिंग 2 थी वो तमाम की तमाम जो है वो ब्लैक हो गई हैं। ठीक है, अब सिंगल क्लिक के साथ तमाम की तमाम हेडिंग्स के जो है ना वो स्टाइल चेंज हो गए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इनके फ़ॉन्ट बढ़ाना है, वो भी तरीका है। आप इसी के अंदर जाके यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट यहाँ से बढ़ाएं। 13 था, मैंने लेट्स से कि 16 कर दिया, 14 कर दिया। ठीक है, अब ये तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखें तमाम की तमाम हेडिंग्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी 14 हो चुकी होगी। ऊपर ये जाके देखें 14 हो गई है। इसको मैंने क्लिक किया, ये भी 14 हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से इसको मैंने क्लिक किया, ये भी 14 हो गई है। तो सिंगल क्लिक के साथ आप जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसी ट्रिक्स हैं कि जो मैंने आज तक जो है किसी बंदे को यूज़ करते हुए नहीं देखा। मैं तकरीबन सन 2000 से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, 23 साल हो गए हैं। तो मेरे दाएँ-बाएँ जितने भी लोग हैं, मैंने कभी किसी बंदे को ये वाला जो फॉर्मेटिंग है वो करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जो है या टीचर्स थीसिस अपना लेके आते हैं और उन थीसिस के अंदर यही प्रॉब्लम होती है, जब मैं हेडिंग चेक करता हूँ तो हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई नहीं किए होते। अगर हेडिंग स्टाइल अप्लाई किए हुए हैं तो रॉन्ग अप्लाई किए हुए हैं, जिसकी वजह से जब वो 50-100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन जाता है, अब उनसे फॉर्मेटिंग नहीं हो रही होती। हालाँकि उसकी बजाय अगर वो नया डॉक्यूमेंट लिखें और इस प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखें, तो सेकंड्स के अंदर जो है वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपना थीसिस किया था एमफिल का,
तो उसमें ये हुआ कि एक टर्म थी सिस्टमैटिक रिव्यू के नाम से। अब पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने को पता नहीं कितनी जगहों पे ये सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा हुआ था। अब जब मेरा फाइनल वाइवा हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो वर्ड है ना अब ये चेंज हो चुका है, इसको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू लिखें। और मुझे तो पता भी नहीं था कि कितनी जगहों पे मैंने इस वर्ड को यूज़ किया हुआ था। तो मैंने सिंपल जाके फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ किया। फाइंड में जाके मैंने लिखा जी कि सिस्टमैटिक रिव्यू, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस के अंदर जाके लिखा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, और फिर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। तो 1 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 100 पेजेस थे या 110 पेजेस थे, तमाम के तमाम उसने जहाँ-जहाँ सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा हुआ था उसको चेंज कर दिया सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के साथ। तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आप वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो सेकंड्स के अंदर जो है आपका जो है वो ये कह लें कि डॉक्यूमेंट जो है तैयार हो जाता है। अब देखें हेडिंग 3 के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हेडिंग 3 का कलर वही आ रहा है। तो मैं यहाँ से जाके हेडिंग 3 को भी मॉडिफाई कर देता हूँ और फिर यहाँ से भी उसका जो है वो कलर ब्लैक कर दूँगा। तो आप इसका कलर भी थोड़ा सा ग्रे कर दें, बेशक थोड़ा सा डार्क कर दें। मैं यहाँ से ग्रे कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता हूँ। इसको ओके करें। अभी देखें ये थोड़ा सा ग्रे हो गया है, थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस नज़र। तो ये वाली जो हेडिंग 3 है इसका स्टाइल भी चेंज हो गया है। अगर आपने यहाँ से अब ये देखें यहाँ पे ऊपर आपको इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र भी आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छा, अब अगर मैं इस पर फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहता हूँ तो कई लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से जाके इसका कलर शलर चेंज कर देंगे, बोल्ड ख़त्म कर देंगे, बोल्ड को ख़त्म कर दिया। अब जो ही मैंने बोल्ड को ख़त्म किया है ना तो उसने तो पूरी हेडिंग्स पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ी आसानी होती है इसके अंदर कि आप हेडिंग के स्टाइल्स जो हैं अगर इस तरह से करेंगे तो उससे बड़ी आसानी के साथ जो है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने हैं तो वो भी हेडिंग्स की बेस पे होते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है क्रिएट करना चाहता हूँ तो अब वो रेफरेंसेस के अंदर जाके होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। और अगर यहाँ से मैं लेट्स से कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाता हूँ तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दिए हैं। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स उसने हेडिंग्स की बेस पे बनाता है, ये देख लें। ठीक है, पहले मैंने ये हेडिंग दी हुई थी, दूसरी हेडिंग थी, ये मेरी हेडिंग इसी तरह से चली जा रही हैं तो उसने उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स और पेज नंबर बना दिए। तो अब ये भी चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। अगर आप बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक होती है क्लिपबोर्ड स्टिक, वो कैसे आती है? आप होम के टैब को क्लिक करेंगे और अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये हेडिंग 2 है, ये वाला एरिया जो है यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। अब इसको अगर आप ये जो एक एरो दिया हुआ है क्लिपबोर्ड का, इसको आप क्लिक करें तो जो आपके आइटम्स कॉपी हुए होते हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपल उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो डॉक्यूमेंट की जो है आप क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री, क्लिपबोर्ड एक मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे जो चीज़ें आपने कट कॉपी की होती हैं वो पड़ी होती हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। तो आज मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसी स्किल्स बताई हैं जो कि लोग जो है नॉर्मली पता भी नहीं होता और यूज़ भी नहीं करते, और जिसकी वजह से उन्हें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर या डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है उनका कंज्यूम होता है। तो वो काम जो कि आप घंटों के अंदर कर सकते हैं वो आप मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा इसको शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा हो। और इसके अलावा जो है आप इसको जो है लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो फिर जो है डेफिनेटली आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। मैं 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ कि जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में बने हुए हैं और वो किस तरह से जो है। फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप देखें यहाँ से कि ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और ये उसी तरह से मैंने जो है इसके ऊपर, अब इसमें ए लिखा हुआ है और बी जो है उसने खुद लिखा हुआ है।
अब अगर मैं ए, बी, सी को चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो इसको सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ़ ए सेलेक्ट हो रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अब ये सारा एमसीक्यूज़ का डॉक्यूमेंट है। अब मुझे ये बताएँ कि ये इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर मैंने सिर्फ़ ए, बी, सी, डी का स्टाइल ही चेंज, अब जैसे यहाँ पे स्मॉल ए, बी, सी, डी आ रहा है, किसी जगह पे कैपिटल आ रहा है, और अगर 2-3 लोग जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो किसी ने फॉर्मेट कुछ और रखा होगा, किसी ने कुछ और रखा होगा। और अगर आप एक बुक बना रहे हैं तो आपकी तो फिर ये चाहेंगे कि सारों का फॉर्मेट सेम रहे। तो उसके लिए फिर ये सारी गाइडलाइंस जो हैं आपको जो है ना हेल्प देती हैं। उसके अलावा फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं अलर्ट से। अब इसमें भी उसी तरह से मैंने ए, बी, सी, डी जो है वो सिंपल ए, बी, सी, डी जो है टैब उसको प्रेस करके किया हुआ है। इसमें भी फॉर्मेटिंग आपकी नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंट आपका लिखा जा सकता है। लेकिन बाद में अगर हमें चेंजिंग करनी है तो 1 बाय 1 हर एक को जाके चेंज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही थी, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें और उसको सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।